21 साल के बच्चे की जान गई। 21 साल, उसकी उम्र मात्र 21 साल थी। उदित नाम था। ये उदित के दोस्त हैं तो हम जस्ट 9 बजे के आसपास अपने हॉस्टल में घुसे थे। उनको पता चली कि ड्रिंक कर रखी है हमने, तो उसके बाद उनने मतलब फ़ाइन लिया, 10,000 रुपये का फ़ाइन लिया। हमने 10,000 रुपये भर दिए। उसके बाद घर पे कॉल किया, चलो ठीक है। उसके बाद उनने हाथ वाथ चला दिए, पाइप से मारा। उदित के पापा ने उसको थोड़ा धमका दिया, उसे बोला कि अभी घर आओ। तो बस उस बात पे वो डिप्रेस्ड हो गया एंड जस्ट वो एकदम से बालकनी में गया। 12 बजे के आसपास की बात। तो दो दोस्तों ने बोला भाई ये कूद रहा है, जाके देख जल्दी। इतने में भागा, इतने में वो कूद दिया बस। डांट देते या ये कह देते कि आज तुम हॉस्टल में अलाउड नहीं हो, बाहर निकाल देते। मारना गलत है, ऊपर से इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, उसके बाद भी सिर्फ ही अपने आप को प्रोटेक्ट करे जा रहे हैं। बहुत नहीं, वो तो चिल था। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि वो ऐसा स्टेप ले सकता है। जस्ट वो ये उसको इतना हैरेस किया गया कल, और कोई भी आदमी के दिमाग में ये सब बात बैठ जाती है। उसने कहा कि आज तक मेरे खुद के पापा ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। हॉस्पिटल में अच्छी खाई 40 to 50 मिनट्स का उन्होंने CPR दिया, हर एक चीज़ ट्राई करी, बट कोई रेस्पॉन्स था नहीं उसके पास से वहाँ पे। फीस कितनी है? 1.5 लाख रुपए। आप सोचो, 1.5 लाख रुपए बच्चे फीस भर रहे हैं। एक कमरे से 4.5 लाख रुपए ये हॉस्टल वाले कमा रहे हैं, और उसके बदले में सिला क्या मिला? एक बच्चे की जान गई। 21 साल का एक बच्चा। और यहाँ पे दादागिरी दिखाई जाती है, और प्रशासन पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन का कोई डर इन हॉस्टल संचालकों के पास नहीं है। कि मैं बार बार कहता हूँ, ये जो शेखर नाम ले रहे हैं, ये जो जॉन्टी नाम आ रहा है, 3 लोग का नाम आ रहा है प्रमुखता से। अंदर सारे CCTV कैमरे फुटेज मौजूद रहे होंगे। उसको इन्होंने ज़रूर कोशिश की होगी उसको डिलीट कर दिया जाए ताकि ये लोग बचे रहें। लेकिन नोएडा पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा, इनकी हैसियत कैसे हो सकती है, इनकी औकात कैसे हो सकती है कि बच्चों पे इस तरीके से मारा जाए। 21 साल का बच्चा यार, तुम कौन होते हो उसको मारने वाले? तुमको वो पैसा दे रहा था यहाँ रहने के लिए। इन बच्चों ये जो फीस देते हैं उससे तुम्हारा ये इतना बड़ा हॉस्टल तना हुआ है। ये डरा हुआ था, ये बिल्कुल रात से सदमे में है। ये कल तक जिसके साथ था, ये जिसके साथ उसकी बहुत सारी यादें हैं, ये उसके साथ फर्स्ट सेम से पढ़ा हुआ बच्चा है। ये कह रहे हैं कि हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। जो इसके बहुत सारे क्लासमेट होंगे उनको तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। 21 साल के बच्चे की जान गई। 21 साल, उसकी उम्र मात्र 21 साल थी। उदित नाम था, झांसी का रहने वाला, नोएडा के इसी प्राइवेट हॉस्टल में रहता था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ये उसके साथी हैं। हमने जो रिपोर्ट की उसमें बताया आपको। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये रात के तकरीबन 12 बजे की घटना है, और 12 बजे उसने अपनी जान दे दी। यहाँ पर जो है भयंकर पथराव हुआ है, छात्रों का आक्रोश था, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, और हॉस्टल में पर्याप्त तोड़फोड़ हुई। हॉस्टल में जो है काफ़ी शीशे तोड़े गए। ये हर्षित हैं, ये उदित के दोस्त हैं, जिस बच्चे की जान गई, और ये उस वक्त उनके साथ थे। हर्षित, क्या हुआ था, ज़रा थोड़ा बताओ। हम बाहर से आए थे, तो हम जस्ट 9 बजे के आसपास अपने हॉस्टल में घुसे थे। उसके बाद क्या हुआ, उनको पता चली कि ड्रिंक कर रखी है हमने, तो उसके बाद उनने मतलब फ़ाइन लिया, 10,000 रुपये का फ़ाइन लिया। हमने 10,000 रुपये भर दिए। उसके बाद घर पे कॉल किया, चलो ठीक है। उसके बाद उनने हाथ वाथ चला दिए, पाइप से मारा। आपको भी मारा? हाँ, 3 बंदे थे हम। तो ठीक, वो बस बात गलत हुई कि उनने हाथ क्यों उठा दिया, क्योंकि हमने फ़ाइन भी भर दिया, घर पे कॉल हुआ, ठीक है चलो हमारे घर वाले खुद देख लेंगे जो भी गलती हुई हमसे। लेकिन उनने मारा वारा। उसके बाद उदित के पापा ने उसको थोड़ा धमका दिया, उसे बोला कि अभी घर आओ। तो बस उस बात पे वो डिप्रेस्ड हो गया एंड जस्ट वो एकदम से बालकनी में गया। 12 बजे के आसपास की बात है। मैं उस टाइम पे अपने रूम पे था, मैं उसके रूम पे नहीं था। तो 2 लड़के खड़े थे। उसके बाद उसने कहा मैं एक दोस्त को बर्थडे विश करने जा रहा हूँ, तो हमने जाने दिया। वो बालकनी गया, वो एकदम से बालकनी पे चढ़ रहा था। तो 2 दोस्तों ने बोला भाई ये कूद रहा है, जाके देख जल्दी। इतने में भागा, इतने में वो कूद दिया बस। एक बार बताओ हर्षित, कि जो लोग अंदर थे वो कौन थे जिन्होंने आपको मारा? ये मैनेजर से अपने EZ के जो भी थे, बहुत लोग थे। अब इतना भीड़ भाड़ का पूरा एरिया हो गया था। तो ये ग्रेटर नोएडा का एक प्राइवेट हॉस्टल है, और ये वो इलाका है। आप हर्षित थोड़ा सा आगे आ जाओ तो मैं थोड़ा दिखा भी दूंगा, आपसे बात भी कर लूँगा। ये वो इलाका है जहाँ तमाम टॉप की यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, महंगे, जहाँ लाखों की फ़ीस लगती है, और इन हॉस्टल्स में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लाखों रुपए की फ़ीस देते हैं। और सोचिए कि एक हॉस्टल वाले की इतनी औकात कैसे हो सकती है कि एक बच्चे को इस तरीके से मारे। इन बच्चों को कितनी उम्र होगी? 20-21 साल होगी। अगर इन्होंने गलती की तो इनके माता पिता इनको डांटेंगे, इनके माता पिता इनको जो कहना होगा कहेंगे। इनकी ये जब फ़ाइन ले लिया आपने, आपका कुछ नियम है, उन बच्चों ने वो फ़ाइन भी भर दिया, उसके बाद तुम्हारी ये ज़रूरत कैसे हो गई कि तुमने बच्चों पे हाथ चलाया? जो लोग भी थे,
ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इस उम्र में बच्चों से इस तरीके की गलतियां होती हैं, आम हो गया है ये। माता पिता को भी थोड़ा सा नरमी से पेश आना चाहिए। अगर अच्छा पिता का भी अपना एक रिएक्शन स्वाभाविक है कि उन्होंने वो कहे होंगे कि तुम वापस आ जाओ या टिकट कटा लो, कुछ भी करे होंगे, लेकिन आप सोचिए कि उस बच्चे पे कितना प्रेशर मेंटल रहा होगा कि ये कितने देर के अंदर ये सब कुछ हुआ। बस आधे एक घंटे के अंदर हुआ था सब कुछ। हमने उन्हें सॉरी भी बोला कि आज के बाद ये गलती नहीं होगी, ये सब बस वो ये उनने वो मारने वारने के वो कर दिया। उनने पाइप से भी मारा था, उदित को भी मारा था, सबको। हम 3 लड़के थे, तीनों को उनने मारा वारा। और उसके बाद बस वो ये अब वो उदित ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। मैं जाके सो गया था, मैंने कहा ठीक है चलो गलती हमारी है, हमने मान ली। उसके बाद बस वही वो ज़्यादा पाइप से मारा। पाइप हाँ हमें गाड़ी सबसे सुनने में आई है कि उसे पाइप से मारा था। वो ये बहुत भीड़ भाड़ थी तो इतना आइडिया हमें भी नहीं कि इसको कब मार पड़ी या कैसे मार पड़ी। जस्ट वो ये क्या बोलते हैं मारा तो उनने था। और बस वही उनकी तरफ से गलती हुई कि भाई अगर चलो फाइन हमने भर दिया, फाइन भी भर दिया, तुम हमारे पापा को कॉल करो, मम्मी को कॉल करो। उनने कॉल भी कर दिया, लेकिन उसके बाद उनने फिर हाथ भी चलाए। और को भी मारा। मेरे को इतना क्या बोलते हैं, उदित को भी मार पड़ी थी। एंड क्या बोलते हैं जो हमारे साथ थे, मेरे को इतना आइडिया नहीं कि उनने कैसे मारा, लेकिन वो ये पाइप उनने चला दी थी। तो उदित कितने साल के थे? उदित हमारे साथ के 20-21 साल का होगा, मेरे साथ का ही लड़का है वो। और मैं पूरे दिन उसके साथ रहता था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। कैसा नेचर था? बहुत वो तो चिल था। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि वो ऐसा स्टेप ले सकता है। जस्ट वो ये उसको इतना हैरेस किया गया कल। और कोई भी आदमी के दिमाग में ये सब बात बैठ जाती है। उसने कहा कि आज तक मेरे खुद के पापा ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो बस वो ये जो गलती हुई, अभी भाई हम तो अपने दोस्त के साथ खड़े हैं। उसके साथ जो गलत हुआ और किसी लड़की के साथ ये हम नहीं होने देंगे बस। ये हॉस्टल का नाम क्या है? ये हॉस्टल का नाम है आइंस्टीन हाउस, EZ स्टेज। इस हॉस्टल में एक कमरे में कितने बच्चे रहते हैं? 3 बच्चे। फीस कितनी है? 1.5 लाख रुपए। आप सोचो 1.5 लाख रुपए बच्चे फीस भर रहे हैं। एक कमरे से 4.5 लाख रुपए ये हॉस्टल वाले कमा रहे हैं। और उसके बदले में सिला क्या मिला? एक बच्चे की जान गई। 21 साल का एक बच्चा, 20-21 साल की, उसकी क्या ही उम्र रही होगी? बीटेक कर रहा था। आप लोग के साथी थे, आप लोग जानते थे उन्हें? इन्हीं का दोस्त था। आप जानते थे? हाँ मेरे साथ ही पढ़ा है वो। रात में क्या हुआ था यहाँ पे? मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँचा था। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। हमारे साथ फर्स्ट टाइम से वो बीटेक कर रहा है, हमारे साथ ही पढ़ा है। ऐसा वो लड़का था नहीं कि किसी से बदतमीजी भी करे और वो सुसाइड भी कर ले। उसने ठीक है ड्रिंक करी थी, पर वो ड्रिंक करने के बाद भी ऐसा नेचर था उसका, शांत स्वभाव का, कि अगर कहीं से कोई लड़की भी निकल रही है ना, तो वो उस जगह से नहीं निकलेगा, दूसरी जगह से निकलेगा। तो मतलब ये था कि ना इस हॉस्टल में लड़की रह रही है कोई कि जो ड्रिंक करके आ गए तो कुछ बदतमीजी कर सकते हैं। लड़के ही तो रह रहे हैं, डांट देते या ये कह देते कि आज तुम हॉस्टल में अलाउड नहीं हो, बाहर निकाल देते। मारना गलत है, ऊपर से इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, उसके बाद भी सिर्फ ही अपने आप को प्रोटेक्ट करे जा रहे हैं, अपनी गलती भी नहीं मान रहे। एटलीस्ट अपनी गलती तो माने। मैं मौजूद था। ये जो उनका मालिक है शेखर, वो सबसे पहले भाग गया था। वो CPR चल रहा था, ये तक नहीं कि एंड तक कम से कम खड़ा रहे उसके साथ। यहाँ पे आगे भाग के कि वीडियो डिलीट हो जाए बस, कैसे न कैसे करके। हाथ से डेड बॉडी उठाई है उसकी। क्या हुआ था? नहीं, मैं मुनार से ले गया था उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में। तो वहाँ तक था, मैं भी हॉस्पिटल ही पहुँचा डायरेक्ट। हम दोनों साथ ही थे, हम फ्लैट पे रहते हैं। हमारे पास फ़ोन आया था हॉस्टल में से ही कि उदित गिर गया। तो सुने थे हम, बस हॉस्पिटल पहुँचे। हमने वहाँ पे जाके देखा तो बस CPR चल रहा था। हॉस्पिटल में अच्छी खाई 40 to 50 मिनट्स का उन्होंने CPR दिया, हर एक चीज़ ट्राई करी, बट कोई रेस्पॉन्स था नहीं उसके पास से वहाँ पे। बट आप सोचो एक बच्चे को इतना हैरेस किया गया। और मैं बार बार कहता हूँ, ये जो शेखर नाम ले रहे हैं, ये जो जॉन्टी नाम आ रहा है, 3 लोग का नाम आ रहा है प्रमुखता से। अंदर सारे CCTV कैमरे फुटेज मौजूद रहे होंगे। उसको इन्होंने ज़रूर कोशिश की होगी उसको डिलीट कर दिया जाए ताकि ये लोग बचे रहें। लेकिन नोएडा पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा, इनकी हैसियत कैसे हो सकती है, इनकी औकात कैसे हो सकती है कि बच्चों पे इस तरीके से मारा जाए। 21 साल का बच्चा यार, पढ़ने आया था, मान लो उसने ड्रिंक की, ये सामाजिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से तो गलत नहीं। उत्तर प्रदेश में शराब पीना बैन तो है नहीं, शराब मिलती है, सब लोग पीते हैं। और उसने अगर इस उम्र में गलती की, और बहुत सारे बच्चे करते हैं, नहीं करना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन इस तरीके से उसको जब फाइन ले लिया तुमने, और उसके हरेस करने के लिए आपने उनके माता पिता को भी फ़ोन किया, फिर उसके बाद आपने जो है उसके साथ मारपीट की। हु द हेल आर यू? तुम कौन होते हो उसको मारने वाले? तुमको वो पैसा दे रहा था यहाँ रहने के लिए। तुम लोगों की जो है, तुम्हारी ज़िंदगी उसके इन बच्चों के रहमो करम पे चलती है। इन बच्चों ये जो फीस देते हैं उससे तुम्हारा ये इतना बड़ा हॉस्टल तना हुआ है। इस इलाके में तमाम हॉस्टल हैं,
और इन हॉस्टल में अगर बच्चों के साथ इस तरीके को, देश भर के तमाम बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। ईजेड वालों के 30 हॉस्टल हैं पूरे इस इलाके में, 30 से ज़्यादा हॉस्टल हैं, पूरा ईजेड ही है यहाँ पे, सबको मेलनिस करते हैं ये लोग, सिर्फ एक हॉस्टल नहीं है। तो आप सोचिए कितनी इनका वो है, तब भी इतनी बदतमीजी कर रहे हैं हमारे दोस्त के साथ, इतना कर दिया कि उसे ये कदम उठाना पड़ गया। जो ज़्यादातर बच्चे डरे, ये डरा हुआ था, ये बिल्कुल रात से सदमे में है। ये कल तक जिसके साथ था, ये जिसके साथ उसकी बहुत सारी यादें हैं, ये उसके साथ फर्स्ट सेम से पढ़ा हुआ बच्चा है। ये कह रहे हैं कि हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। जो इसके बहुत सारे क्लासमेट होंगे उनको तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। कोई बात नहीं, अब इसमें हम तो अपनी तरफ से पूरा सुनिश्चित करेंगे, नोएडा पुलिस उन पे कार्रवाई करे। नोएडा पुलिस के जो कमिश्नर हैं, जो यहाँ पे डीसीपी हैं, जो यहाँ पे एसीपी हैं, एडीसीपी हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि जो 306 की धारा होती है, उकसाने की धारा, वो इस पे धाराएं लगाएं। इन हॉस्टलों की कायदे से निगरानी की जाए, इनमें चेकिंग की जाए और देखा जाए कि बच्चे किस हालत में रहते हैं। इस इलाके में हज़ारों बच्चे रहते होंगे, हैं ज़्यादा ही होंगे। जितनी आप टॉप की यूनिवर्सिटी जानते हैं, गलगोटिया, एमिटी, शारदा, NIU, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनके हॉस्टल बड़े महंगे होते हैं या भर जाते हैं, तो बच्चे ज़्यादातर बाहर हॉस्टलों में रहते हैं क्योंकि यहाँ थोड़े कम पैसे लगते हैं। 1.5 लाख रुपए कम। गलगोटिया से ही टाई अप है, गलगोटिया में ही बैठता है इनका मालिक। अच्छा, इनके टाई अप होते हैं। हाँ, इनका क्या कहते हैं, GL वजह से भी टाई अप है, गलगोटिया से भी टाई अप है। तो ये क्या कहते हैं, गलगोटिया वगैरह के छोटे हॉस्टल हैं वो जल्दी बढ़ जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं आउटसाइडर वहाँ पे बैठे रहते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। हमें अभी हॉस्टल क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी से लिया था हमने इनके लिए, हमें ऐसे तो पता नहीं हम बाहर के रहने वाले हैं, तो हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही मिला था। क्या कहते हैं शेखर बैठा हुआ, उन्होंने ही बताया था हमारा हॉस्टल है, वहाँ के गलगोटिया वाले भी इनको सपोर्ट करते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी की पूरी साठगांठ होती है हाँ, इन लोगों से। यूनिवर्सिटी से टाई अप होती है इन लोगों की। आप लोग जैसे चालू हो जाएंगे थोड़े दिनों में, आपको शेखर मिलेगा वहाँ पे बैठा हुआ, क्या कहते हैं यही एडिशन लेता है सब। अब नहीं मिलेगा शेखर बैठा हुआ, चिंता मत करो आप, शेखर वहाँ बैठा हुआ नहीं मिलेगा, इतना तो सुनिश्चित करा ही लेंगे। एक बच्चे की जान गई है और उसमें वो शेखर जो मारपीट करे वो मौके पे मौजूद था, आप थे, वो यहाँ पे था, वो इसका ओनर है, 3 पार्टनर मिलके चलाते हैं और ये एक पूरी चेन है हॉस्टल्स की। तो शेखर अब जो है नहीं मिलना चाहिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, उसका कोई साथी जो यहाँ पे मौके पे मौजूद था, जिन्होंने इन बच्चों के साथ मारपीट की थी। नोएडा पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले रखा है और बाकी जो है जाहिर सी बात है कि उन पर कार्रवाई होगी क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। 21 साल का एक बच्चा, उसको मारा गया, उसको मजबूर किया गया, उसको उकसाया गया और वो इतना हरेस हुआ कि विदिन हाफ एन आवर वो बालकनी में खड़ा था और उसके दोस्त सिर्फ देखते रह गए। उसके बाद उसको CPR दिया जा रहा था, दोस्त सब देख रहे होंगे, सब उसके साथ जो है जो गए होंगे उसके हाथों में जिनका उसका खून लगा होगा, वो बच्चे कितने सदमे में होंगे। ये वो हॉस्टल है, ये वो बच्चे हैं, ये सब पढ़ने आते हैं दूर दराज से। कहाँ से हो आप लोग? अलीगढ़। आप कहाँ से हो? बिजनौर। आप? सर बिहार। सर बता दें ये पूरा इलाका स्टूडेंट्स का हब है और ये मतलब हॉस्टल से भरा हुआ एक छावनी में तब्दील है। आए दिन ऐसे मामले होते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में एक परी चौक पे एक हॉस्टल है, ऐसा ही मामला हुआ, वहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से मारा गया। हम लोग थाने में गए भी थे कंप्लेन। तो रात को 12 बजे बहुत सारे बच्चे निकले आंदोलन करते हुए, तो पता चला कि ऐसी कुछ घटना हुई है। हम लोग अभी पता चला कि इस हॉस्टल में तो देखने आए, मतलब कितनी गलत बात है। माँ बाप पैसा लगा के भेजता है कि अपना बेटा पढ़ रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे दादागिरी दिखाई जाती है और प्रशासन पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन का कोई डर इन हॉस्टल संचालकों के पास नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा एम्पायर खड़ा करते जा रहे हैं। आप एक हॉस्टल खोल रहे हैं, अब बढ़ाते जा रहे हैं 10 से 20 हॉस्टल का। इनको लग रहा है यहाँ के दादा हो चुके हैं। तो ये बहुत ही सवाल करने वाली चीज़ है, सोचने वाली बात है। आप कहाँ से हो? सर बिहार से। कब पता चला क्या आप लोग को? सर हम लोग तो रात में 1-2 बजे के करीब पढ़ रहे थे, तो हुआ क्या कि अचानक से हल्ला होना शुरू हुआ। पहले तो हम लोग डर गए कि क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो देख रहे हैं बहुत बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग नर्वस हो गए कि क्या हुआ है अचानक से। उसके बाद हम लोग को पता चली ये सब बात। उसके बाद हम लोग मतलब थोड़ा सा नर्वस हो गए हम लोग भी कि क्या हो गया अचानक से। कि फिर हम लोग जानने का कोशिश किया, फिर रात भर हम लोग ने इसके बारे में जाना, फिर सुबह में जैसे पता चला हम लोग यहाँ पर देखने आए। यहाँ पथराव हुआ अभी रात में, आप लोग थे रात में? हम हॉस्पिटल थे। हम हॉस्पिटल थे पूरी उसके रात पास हम ही, हॉस्पिटल रहे हैं। उसके पास पोस्टमार्टम रूम में गए हैं, उसके बाद हम अपने फ्लैट पे गए, हमने बस फ्रेशन अप किया, उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर आ गए। ये वो हॉस्टल है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हॉस्टल है और हॉस्टल में जब ये बच्चे की घटना हुई है उसके बाद हॉस्टल में बहुत तोड़फोड़ हुई है। हॉस्टल में बाहर से पथराव हुआ है, बाहर जो भी गाड़ियाँ थी
उनको तोड़ा गया है, कई सारे शीशे और ये सारा कुछ आपको निशान दिखने को मिल रहा होगा। मैं आखिर में 2 बातें कहना चाहूँगा। जो भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और अगर उनको पता चलता है कि उनके बच्चे ने ड्रिंक किया है या कोई इस तरीके की हरकत की है जो सामाजिक रूप से गलत लगती है, कानूनी रूप से तो खैर गलत नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से अगर कुछ गलत लगता है और उनको पता चलता है, तो उनको भी थोड़ा, अगर आप दूर हैं तो एक नरमी से पेश आना चाहिए। आकर के मिलिए, बात कीजिए, समझाइए। ये बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, बहुत कच्ची उम्र होती है और आधे घंटे में वो जो फैसला होता है वो इतना ख़तरनाक होता है कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बच्चे की जान चली गई, वो पिता गिल्ट में रहेंगे कि मैंने अपने बेटे को क्यों डांटा था। वो पिता पूरे रास्ते पर खुद को कोस रहे होंगे, उनकी माँ उनको कोस रही होंगी। एक पिता का भी स्वाभाविक है ये, किस तरीके से जब अगर उसको पता चले कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, उसके बच्चे ने शराब पी या कुछ किया है, तो डांटेगा। आजकल के बच्चों को भी समझना चाहिए कि भावावेश में आकर इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है मेरे दोस्तों, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। और जो सबसे बड़ी बात है, इस तरीके के जो हॉस्टल चलाने वाले हॉस्टल संचालक हैं, जो यहाँ लाखों की फ़ीस लेते हैं और अगर बच्चों को मारते हैं, किसी बच्चे पे हाथ उठाते हैं, तो उनको इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि उनकी पुश्तें याद रखें और इस इलाके के आसपास के जितने हॉस्टल संचालक हैं वो याद रखें कि किसी बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। हु द हेल आर यू, तुम कौन होते हो बच्चे पे हाथ उठाने वाले? तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत कैसी होगी? तुम्हारे उसके दिए हुए पैसे से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा जो है पूरा धंधा चल रहा है, तुम्हारा जो है पूरा घर चल रहा है, और वो अगर कुछ गलती करता है तो तुम उसको मारते हो, पीटते हो। तुम अपने हॉस्टल के नियम लगाओ। तुमने फ़ाइन मांगा, उसने फ़ाइन दे दिया, तुमने जो है उसके पिता से शिकायत कर दी, वो सब भी हो गया, उसको मारा कैसे? तो इस पूरे मसले में नोएडा पुलिस को सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों ने बच्चों के साथ मारपीट की थी उन पर उकसाने की धाराएं लगाई जाएं। जो आईपीसी में 306 की धारा जो उकसाने में लगती थी वो धारा लगाई जाए और ये लोग जो कल्प्रिट हैं बिहाइंड द बार होने चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। ये हमारा काम है न्यूज़ पिंच। इसीलिए सुबह जैसे ही हमें रात में ये घटना पता चली, मैं सुबह के 5:30 बजे यहाँ आ गया। जब बच्चे जगे तो फिर हमने कहा कि बच्चों से बात करके कम से कम बच्चों की आवाज़ उठाए। हो सकता है कि ये एक बच्चे के मामला हो और कहीं दब जाए, लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे का मामला रह नहीं गया है, क्योंकि यहाँ लाखों बच्चे रहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में झोंक दिया जाता है उनको पढ़ने के लिए, और वो लाखों बच्चे यहाँ पे रहते हैं और ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए न्यूज़ पिंच यहाँ आया है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी अमृत हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।